तो स्वागत है आप सभी का मशीन डिज़ाइन के इस लेक्चर नंबर 7th क्लास में। हमारी बात हो रही थी सर मशीन डिज़ाइन में, ठीक है ना। मशीन डिज़ाइन की क्लास में हमारी बात हो रही थी, ठीक है। मशीन डिज़ाइन आपको बता रखा था मैंने कि मशीन डिज़ाइन का ये जो क्लास है लेक्चर नंबर 7, ये बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक है सर। कौन टॉपिक है? लेक्चर नंबर 7 जो है आपका ना, और न्यूमेरिकल्स बेस्ड चैप्टर है सर। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन चीज़ चल रही है अकॉर्डिंग टू 6 सेमेस्टर ऑफ सिलेबस। 6 सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार आपका जो ये क्लास है लेक्चर नंबर 7, ये आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक है सर, जिसमें आज हम लोग केवल बात करेंगे स्ट्रेस। वो भी कौन सा स्ट्रेस? प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। प्रिंसिपल, स्ट्रेस और स्ट्रेन, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर, ठीक है ना। आज का हमारी बेस्ट टॉपिक है मशीन डिज़ाइन में प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। आज इस टॉपिक को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, क्या होती है, इसका थ्योरी जानेंगे, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स जानेंगे इसके, क्योंकि जो आप कटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, जो मशीन डिज़ाइन में जितने भी ज्वाइंट्स आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें फेल्यूर स्ट्रेस है ना, ये सब निकालने के लिए आपको इस लेक्चर्स क्लास को कम्प्लीटली देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको मिस करोगे तो भाई आप जब कटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जितने भी स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए होंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की सामना करनी पड़ेगी सर। क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रांग होते हैं ना तो हमारा सारा का सारा टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। जो भी आप बेसिक नॉलेज अच्छे से ले लोगे ना तो मशीन डिज़ाइन में जितने भी क्लास हैं, आखिर आपके जितने भी ज्वाइंट्स आप एडवांस पढ़ोगे तो बेसिक अगर अच्छे पकड़ रहेगी बेसिक पे ना तो हम लोग अच्छे से किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन डिज़ाइन में प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। बाबू मशीन डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था, जिसमें सबसे बेस्ट टॉपिक आज हमारी है प्रिंसिपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल, आप स्क्रीन पे अपने टॉपिक देख रहे होगे, प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, आप जानते हो सर, ठीक है ना। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जानते होंगे कि सर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इससे कोई बच्चा वंचित नहीं होगा, इससे कोई बच्चे वंचित नहीं होंगे। सारे बच्चे आप जानते होंगे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस एक्ट होता है तो ऑलरेडी उसमें स्ट्रेन डेवलप कर जाता है, आप खुद जानते हो। जब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगता है तो उसमें स्ट्रेन ऑलरेडी डेवलप करता है। स्ट्रेन क्या है बाबू? तो उसके चेंज इन डायमेंशन, सीधा कर दो, चेंज इन डायमेंशन। मतलब सर जब कोई फोर्स, स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस एक तरह का फोर्स है, ठीक है ना। स्ट्रेस एक तरह का फोर्स है। जब इस बॉडी पे, किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगती है तो उसमें उसके डायमेंशन में चेंज होता है सर। या तो उसके लेंथ में चेंजिंग होती है, या तो उसके ब्रेथ में चेंजिंग होती है, या तो उसके हाइट में चेंजिंग होती है। तो जितने प्रकार के उसके डायमेंशन में जो चेंजिंग हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि जिस बॉडी पे स्ट्रेस लगा रहे हो आप, जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो आप, तो उसके कुछ ना कुछ उसके डायमेंशन में, कुछ ना कुछ उसके शेप में, कुछ ना कुछ उसके साइज में चेंजिंग आती है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर स्ट्रेन। दैट्स क्लियर। तो भाई यही चीज़ हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। भाई प्रिंसिपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता क्या है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारी है सर प्रिंसिपल प्लेन, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। भाई प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन आर दोज प्लेन अलोंग विच शियर फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो। बाबू एक बात बता, आप जब पढ़े होगे दो तरह के फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक पे पकड़ बना ले तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना। ओके
स्टार्ट। तो बेसिक, तो उसी बेसिक के बारे में हम लोग बात करें। आप जानते होंगे सर, फोर्स जो होता है ना वो जनरली दो तरह का होता है, ठीक है। ये जो आप फोर्स देख रहे हो, ये फोर्स जनरली दो तरह के होंगे सर। एक होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और एक होता है शियर फोर्स। एकदम याद रखना, फोर्स जनरली आपका दो तरह के होते हैं सर। फोर्स जितने भी होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए फोर्स की बात करो, फोर्स बाबू, ये जो फोर्स होता है जनरली दो तरह का होता है सर। एक होता है बाबू आपका नॉर्मल फोर्स, एकदम ध्यान से सुनना। एक होता है आपका शियर फोर्स। बस दो तरह के ही स्ट्रेस होते हैं। आप इसको स्ट्रेस बोलो या आप इसको शियर फोर्स बोलो, ठीक है ना। तो फोर्स जनरली दो तरह का होता है। नॉर्मल जो किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली एक्ट होता है, परपेंडिकुलरली लगता है मतलब लंबवत लगता है सर, ठीक है। शियर मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। आप सरफेस के किसी प्लेन के अगर पैरेलल लगेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सर शियर। ये जो होता है ये पैरेलली एक्ट होता है। एकदम ध्यान से सुनो, जितने भी फोर्स होते हैं दो तरह के फोर्स होते हैं जनरली अगर बात किया जाए तो, ठीक है ना। इंक्लाइनेशन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं सर। जनरली जितने भी फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बाबू आपका नॉर्मल फोर्स, एक होता है शियर फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट, ये प्लेन है मान लीजिए, ठीक है, ये प्लेन है सर, अगर इस प्लेन पे ये फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल फोर्स को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एकदम गौर से समझो बोर्ड पे। नॉर्मल फोर्स को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पैरेलली एक्ट होगा ये, दिस इज कॉल्ड टाउ। परपेंडिकुलरली एक्ट होगा, लंबवत अगर लगेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। अगर पैरेलल एक्ट होगा तो उसको बोलेंगे शियर फोर्स, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, टाउ, ठीक है, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा को, नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंटेशन आपका सिग्मा से किया जाता है, शियर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन आपका टाउ से किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होगी। तो ये मैं आप फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। तो हमारी टॉपिक है सर प्रिंसिपल प्लेन, है ना। सबसे पहली बात है सर कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, तो जान रहे हो आप। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो टॉपिक है आपकी, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के द्वारा जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन। लेकिन सबसे पहली बात है सर कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। हमारा सबसे पहली बात यह है कि भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जानने से पहले आपको जानना होगा प्रिंसिपल प्लेन, जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। बाबू प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल प्लेन आर दोज प्लेन along which shear force या shear stresses acting will be zero। कह रहा है कि वैसा कोई भी प्लेन, वैसा प्लेन जिसपे shear force या shear stress का मान जीरो होता है। मैंने बताया किसी भी प्लेन पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मशीन डिजाइन ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। इस थ्योरी में जनरली हम लोग दो तरह के फोर्स के बारे में जिक्र करेंगे। एक हो गया नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस बोलो, ठीक है। मैं बता दिया हूँ आपको कि फोर्स या स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है जनाब, ठीक है। तो जनरली दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक होता है बाबू आपका नॉर्मल और दूसरा होता है शियर। तो किसी भी प्लेन पे दो तरह का ही फोर्स एक्ट होती है, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगी प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये बोल रहा है ना, जैसे ये कोई प्लेन है, एकदम गौर से देखेंगे आप, ये मान लीजिए कोई प्लेन है सर, ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेन कब होगा, मैटर ये कर रहा है कि भाई प्रिंसिपल प्लेन कब होगा। तो भाई बोलता है कि इस पे जब फोर्स लगता है, कह रहा है कि इस पे जब भी कोई फोर्स लगे, एकदम गौर से देखेंगे, ये देखो, ये नॉर्मल का निशानी है और ये आपका शियर का निशानी है कि नहीं। एकदम ध्यान से देखेंगे, एक नॉर्मल है एक शियर है सर। ये देखो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये प्लेन के पैरेलल लग रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल प्लेन बोलते किसको है, बोल रहा है कि वैसा प्लेन जिसपे शियर फोर्स नहीं लगता है, शियर फोर्स का मान जीरो होता है। मतलब सर दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस,
सिग्मा को नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग सिग्मा इन दे देते हैं। इन का मतलब नॉर्मल। इन स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हम लोग नॉर्मल लगाते हैं तो उसको इन कर देते हैं, ताकि ये स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस है। और ये हमारा टाउ है सर, जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। लेकिन यही बोल रहा है कि शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, लेकिन सिग्मा स्ट्रेस लगेगा। एकदम गौर से सुनो। मतलब सर, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो आपका नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस लगता है सर, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है होगा, लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं होगी, ठीक है, लेकिन शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट देखें, ठीक है। कह रहा है कि वैसा कोई भी प्लेन, व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन, व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन, तो वैसा प्लेन जिसपे शियर फोर्स का मान, शियर स्ट्रेस का मान 0 के बराबर होता है, शियर स्ट्रेस का मान 0 के बराबर होगा, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। वैसा प्लेन जिसपे शियर फोर्स का मान नहीं लगता, जिसपे केवल नॉर्मल स्ट्रेस ही लगता है, वैसा प्लेन जिसपे केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, वैसा प्लेन जिसपे केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। सिंपल सी बात है, केवल ओनली नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स ये कि उस पर शियर स्ट्रेस नहीं लगेगी सर। तो वैसा कोई भी प्लेन जिस पे शियर स्ट्रेस नहीं लगेंगे उस प्लेन को बोलेंगे सर प्रिंसिपल प्लेन, कोई दिक्कत। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लगेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब जरा गौर से आप देख, मैं बता रहा हूँ चीज, ये फोर्स को मैं बता दिया ना आपको। अब इसी के बीच आती है सर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, है ना। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है आपको पता चल गई। प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं कि जिसपे नॉर्मल फोर्स ही केवल एक्ट होता है, जिसमें शियर फोर्स एक्ट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन के नाम से जाना जाता है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ जरा, ठीक है। मैं बताया आपको फोर्स के बारे में, एक एक चीज़ को नोट करते रहे बोर्ड से, बहुत कीमती चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब जैसे देख, यहाँ पे एक टॉपिक देती है सर, जब गौर से देखेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। बाबू जरा गौर से देखें यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। सर प्रिंसिपल प्लेन तो आपने पढ़ाया, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? तो सेम चीज़ सर, प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है। सर एक चीज़ जरा पॉइंट पकड़िए आप, पॉइंट क्या पकड़े सर? यहाँ पे तो आपने बताया कि प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन कब होगा? दिस इज अ प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज अ प्रिंसिपल प्लेन, है ना, दिस इज अ प्रिंसिपल प्लेन। वाई? इसलिए वाई कि टाउ का मान इसमें नहीं लग रहा है, मतलब कि शियर फोर्स का मान 0 के बराबर है। इसको बोल दिए हम लोगों ने क्या? प्रिंसिपल प्लेन। लेकिन प्रिंसिपल प्लेन उसको बोलते हैं जिस पे टाउ 0 होता है, लेकिन प्रिंसिपल प्लेन पर लगने वाले स्ट्रेस को ही बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेस को है सर, तो प्रिंसिपल प्लेन पे तो केवल नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। बिल्कुल भाई, तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन पर ओनली जो आप नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हो, तो क्या यही प्रिंसिपल स्ट्रेस है? बिल्कुल रे भाई, मतलब कि आप जो इस प्लेन पे लगा रहे हो, ये जो आपने प्लेन लिया था, ठीक है, इस प्लेन पे आप ये नॉर्मल एक्ट, ये आपका शेयर टाउ, लेकिन टाउ होता है 0, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे ये जो आप लगा रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये जो आप लगा रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस, असल में यही नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। मतलब सर प्रिंसिपल प्लेन पर लगने वाले स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने होल टॉपिक बताया आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन के बारे में क्या जानना है, ठीक है ना? जो प्रिंसिपल प्लेन के जो प्रिंसिपल प्लेन पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही है, उस प्रिंसिपल स्ट्रेस लगने के कारण जो स्ट्रेन डेवलप करेगा उसी को बोला जाता है सर प्रिंसिपल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक आपको क्लियर किया, एक आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, एक आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। इसमें किसी को डाउट तो बताएंगे, एक बार जरा इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
चलिए हो गया, मैं इसको इरेज कर लेता हूं सर। गौर से देखते रहे, एक एक चीज को अच्छे से हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, उसके बारे में हमने होल जिक्र को जान लिया था सर। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे सर, आप एक जान लो, सिंपल सी बात है कि हम लोग को जो भी फाइंड करना होता है सर, प्रिंसिपल प्लेन पे किसी ऑब्लिक सेक्शन पे कितने तरह के स्ट्रेस पाए जाते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ध्यान से देखते रहना आप लोग। बाबू कहता है क्या ना कि फाइंड द स्ट्रेस, फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ ऑब्लिक सेक्शन, ऑब्लिक सेक्शन। बाबू कह रहा है कि हम लोग स्ट्रेस फाइंड करते हैं किसी ऑब्लिक सेक्शन पे। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी, याद रखिएगा, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। कोई भी आपका जो तिरछा सेक्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं ऑब्लिक, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी ऑब्लिक सेक्शन पे, इसी ऑब्लिक सेक्शन पे हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इसी ऑब्लिक सेक्शन पे हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, और इस स्ट्रेस फाइंड आउट करने का जो मेथड है ना, याद रखिएगा, मेथड जो है ये दो मेथड होते हैं इसके। एक होता है बाबू एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना, एक होता है एनालिटिकल मेथड, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, एक होता है एनालिटिकल, एक होता है ग्राफिकल। बाबू एनालिटिकल क्या होता है, ग्राफिकल क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। एनालिटिकल, किसी भी मैथमेटिक्स का दो तरह का सॉल्यूशन होता है। दुनिया में जितने भी मैथ हैं उनका दो सॉल्यूशंस, ठीक है। दुनिया की बात छोड़ो, मैं उतना एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा आपको। आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने क्या देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि सर एक इक्वेशन दिया रहता था, उस इक्वेशन को सॉल्व करने का 5 मेथड, लेकिन लास्ट में जब आपने पढ़ा होगा तो इक्वेशन को ग्राफीय मेथड से भी सॉल्व करते थे। तो वही बोल रहा है कि स्ट्रेस, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं सर। पूरा जो टॉपिक आपको बताएगी न्यूमेरिकल की, उसमें किसी ऑब्लिक सेक्शन पे केवल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, जितने भी स्ट्रेस हो तो वही फाइंड करना, वही आपका न्यूमेरिकल से। जैसे कि मैंने बताया था फेल्यूर स्ट्रेस, तो फेल्यूर स्ट्रेस किसी हम लोग सेक्शन पे ही बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे ही बात करते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि उसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है सर। आपने माउस में पढ़ा होगा, माउस पढ़ा होगा या फिर सॉम पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा सर। एनालिटिकल का मतलब होता है कि हम लोग उसको कैलकुलेशन करके बनाते हैं, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करके बनाया जाता है। कैलकुलेशन मतलब उसमें हम लोग जितने भी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं सर। लेकिन ग्राफीय मेथड में हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, मतलब उसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, किसी सेक्शन पे स्ट्रेस को ही फाइंड आउट करना, लेकिन ग्राफीय मेथड से करना है सर। ग्राफीय मेथड मतलब क्या, कि ग्राफीय मेथड कहने का मतलब कि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसी ग्राफ के हेल्प से हम लोग उस पर स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। और आप किसी ग्राफिकल मेथड को बोला जाता है मोहर सर्कल। मोहर सर्कल किसी बच्चों को याद आ रही होगी, मोहर सर्कल। आपने थर्ड सेमेस्टर में जब मॉस पढ़ा होगा, सॉम पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें आपने जब न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे तो याद करो, उसमें आपने मोहर सर्कल पढ़ा होगा। सेम टू सेम एक ही इसी न्यूमेरिकल को एनालिटिकल से भी बनाओ, ग्राफिकल मेथड से बनाओ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा सर, ठीक है ना। तो यही को बोलते हैं मोहर सर्कल। जितने बच्चे हमारे क्लास देख रहे हैं उसमें कौन कौन से बच्चे मोहर सर्कल का नाम जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यस सर मैं जानता हूँ, अभी जस्ट वीडियो छोड़कर तुरंत जाकर कमेंट करके हाँ सर मैं मोहर सर्कल जानता हूँ, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है बाबू, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक एनालिटिकल होता है, एक ग्राफिकल होता है बाबू, ठीक है। एक होता है एनालिटिकल, एक होता है ग्राफिकल, ठीक है। तो हम लोग को ग्राफिकल से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है तो उसके एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड मतलब हम लोग को फाइंड आउट करनी, कैलकुलेशंस करनी है सर, क्योंकि मशीन डिज़ाइन में केवल इसी न्यूमेरिकल्स का यूज आएगी बहुत ज़्यादा। जब आपको बेसिक कंप्लीट रहेगा तो आप अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हो, अच्छे से उसको समझ सकते हो, नहीं तो सर
आप खुद समझदार हो, है ना। तो मैं बता दिया आपको कि एक नज़र में डाल दिया कि मोहर सर्कल जो आप पढ़े थे वही स्ट्रेस फाइंड आउट करने का ग्राफिकल मेथड था। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, केवल हम लोग को स्टडी करना है एनालिटिकल मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जस्ट स्टडी करने वाले हैं जितने भी एनालिटिकल मेथड है उस सारे के सारे जानेंगे सर कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि करने का क्या मेथड होता है। तो पढ़ लिए 2 मेथड होते हैं। अब उसका साइन कन्वेंशन देखेंगे सर, ठीक है ना, कि कब कौन सा स्ट्रेस लगेगा तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होंगे, वो सारा चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए इस बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं आपको मेथड समझा दिया। अब बात है सर आपकी साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, गौर से देखते रहेंगे आप अपने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। चलिए भाई बोल रहा है कि मशीन डिज़ाइन में हम लोग को बहुत कुछ हमने देखा, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। जितने भी सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे हम लोग जो स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उस स्ट्रेस फाइंड आउट करने के दौरान हम लोग को 2 मेथड का जिक्र मैंने किया, एनालिटिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल के बारे में चर्चा करना, ग्राफिकल के बारे में चर्चा नहीं करना है। उसी ग्राफिकल मेथड को ही हम लोग बोलते हैं सर मोहर सर्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारी साइन कन्वेंशन फॉर एनालिटिकल मेथड। जब हम लोग एनालिटिकल मेथड के बारे में सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन कौन से साइन कन्वेंशन है, क्या उसका साइन है ना। साइन कन्वेंशन क्या क्या हम लोग साइन लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, यही साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब कि साइन को कन्वेंस करना, है ना, कब कौन सा स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे, कब कौन सा स्ट्रेस को नेगेटिव लेंगे, इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं जानिएगा इसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे सर। तो आपके सामने है साइन कन्वेंशन फॉर एनालिटिकल मेथड। कह रहा है बाबू, आपके अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इसमें सबसे पहला साइन कन्वेंशन है कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स टेकिंग एज पॉजिटिव। कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस लगेंगे, है ना, जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस लगेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। एंड ऑल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर टेकन एज निगेटिव। कह रहा है निगेटिव छूट गया है, ठीक है ना, टेकन एज निगेटिव कर लीजिएगा। मतलब कह रहा है सर, यहाँ ध्यान से देखते रहेंगे, मैं तीनों साइन कन्वेंशन को यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, तीनों का तीनों साइन कन्वेंशन को मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ सर, ठीक है। यहाँ पे पहला बोला गया है ना, गौर से देखेंगे। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन एज पॉजिटिव। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा सर, ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों बनाना है, एक अच्छे रंग से बना ले भाई। देख, मान लीजिए कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम गौर से देखेंगे, ठीक है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 2 तरह का फोर्स लगाया, आप खुद देख रहे हो। टेंसाइल का मतलब होता है खींचना। मैं इस ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट में टेंसाइल स्ट्रेस लग रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहे हैं, दिस इज अ फोर्स, है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस लगेंगे तो उसको हम लोग लेंगे सर पॉजिटिव, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर यही वाला फोर्स कॉम्प्रेसिव लगता, ठीक है, यही वाला फोर्स अगर कॉम्प्रेसिव लगता, मतलब ये अंदर की ओर प्रेस कर रहा है, ये अंदर की ओर प्रेस कर रहा है ना, तो ये आपका टेकन एज नेगेटिव। अगर हमारा न्यूमेरिकल्स में टेंसाइल फोर्स लिखा रहेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस लिखा रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव उसको टेक करेंगे। अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे सर। दिस इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, दिस इज अ टेंसाइल स्ट्रेस एंड दिस कॉम्प्रेसिव, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्रेसिव। ये आपका हुई बात हमारी किसने, फर्स्ट साइन कन्वेंशन। एनालिटिकल मेथड का पहला साइन कन्वेंशन आपका है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा तो पॉजिटिव में लेंगे, है ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा तो नेगेटिव में लेंगे सर। नेक्स्ट आपका जो है आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट साइन कन्वेंशन वो बोल रहा है सर कि द शियर स्ट्रेस विच टेंड्स टू रोटेट एलिमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। कहता है
कि अगर कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके द्वारा हम लोग जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव साइन लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग लेंगे निगेटिव। कह रहा है कि द शियर स्ट्रेस विच टेंस टू रोटेट, मतलब सर मतलब ये एकदम गौर से देखें आप, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा सर ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई बॉडी है, एकदम गौर से देखो, ये कोई क्या है, बॉडी है सर। अब इस बॉडी पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये शियर स्ट्रेस लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है, शियर। तो ये जो शियर लग रहा है और ये जो शियर लग रहा है, अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो और ये देखो आप, ठीक है ना, और ये देखो, इससे क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट पे जब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ढंग से रोटेट करेगा। देखो ध्यान से, चारों तरफ देख लो ना कैसा लग रहा है जब, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आप शियर स्ट्रेस लगा रहे हो हर पोजीशन पे, ठीक है, हर पोजीशन पे जो शियर स्ट्रेस लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट इस ढंग का रहता आपके, ठीक है, इस ढंग का रहता, ये ऐसे लग रहा है, 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 तो इससे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को इस ढंग से रोटेट करवाएगा। तो इस ढंग से रोटेट करवाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। दिस इज क्लॉकवाइज। आप देखो घड़ी के दिशा में घूम रहा है ये, है ना, ये घड़ी के दिशा में घूम रही है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बाबू साइन कन्वेंशन में बस 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखेंगे सर, कि अगर, ठीक है, अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगेगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे सर। इसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी, बिल्कुल। तो साइन कन्वेंशन को ध्यान से नोट कर लेंगे ताकि यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ठीक है ना, भूले नहीं। टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो पॉजिटिव, कॉम्प्रेसिव लगेगा तो निगेटिव, ठीक है ना। चलिए बहुत खूबसूरत, मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा मैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करनी है जरा गौर से अब देखोगे, ठीक है। अब हमको निकालने जा रहे हैं सर सारा स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब उसका सारा इक्वेशन मैं बता रहा हूँ और एक ट्रिक बताऊंगा। यहाँ से जो क्लास करेंगे ना बच्चे, वो ज़रा गौर से करेंगे और ध्यान से करेंगे। क्यों सर? बिकॉज यहाँ के बाद आपको मैं फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं, आपको फॉर्मूला जहन में धंस जाएगा। आपको 5 पॉइंट है सर, 5 तरह का फॉर्मूला याद करना है, हम लोग को बस याद नहीं करना है। आप इक्वेशन लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, कौन फॉर्मूला कब लगाना है आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा। बस मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना, और खुद याद हो जाएगा एकदम, देखो बोर्ड पे ही याद हो जाएगा। नहीं याद होगी तो आप मेरे को बोलना, ठीक है ना। उसको बस याद कर लेना है। कैसे याद करना है मेरी जिम्मेदारी, और उसके तरह 5 फार्मूला को जनरेट करेंगे, ट्रिक से जनरेट करेंगे सब, ठीक है ना। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन ऑल स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन। जितने भी स्ट्रेस हैं ऑब्लिक सेक्शन पे, आज हम लोग वो चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं सर। जितने भी तरह का स्ट्रेस होते हैं ऑब्लिक सेक्शन पे, आज हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जरा गौर से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए एकदम ध्यान से देखते चलेंगे सर, ठीक है। चलो मैं भी लिख देता हूँ एक बार अच्छे से। रिलेशन ऑल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन, ऑन ऑब्लिक सेक्शन। एकदम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखेंगे सर। चलिए किसी भी ऑब्लिक सेक्शन पे कितने तरह के स्ट्रेस लगेंगे, है ना,
उसके बारे में चर्चा करते हैं। बस बाबू मैंने बताया था कि जितने भी आप लोग पढ़ोगे वो फेल्यूर स्ट्रेस मैं पढ़ूंगा। ऑब्लिक सेक्शन पे बस 2 तरह का ही स्ट्रेस लगेगा सर, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, ऑब्लिक प्लेन है, ऑब्लिक सेक्शन है, प्रिंसिपल सेक्शन नहीं है सर। तो बस 2 ही प्लेन का मतलब बस 2 ही स्ट्रेस के बारे में जिक्र करेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस, और दोनों का निकालने का मैं लास्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। और उसके तरह जो भी इक्वेशन रहेगा 5 इक्वेशन जानेंगे, 5 तरह का स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे बाबू, ठीक है ना। अब वो आपको इसी माध्यम से मैं सारा का सारा निकालूंगा, ठीक है ना। चलो आजा स्क्रीन पे देख बाबू, बस 2 तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल, एक होता है शियर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं सिग्मा एन। तो बाबू बस सिग्मा एन इज इक्वल टू, याद रख लेना, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। एक एक चीज बता रहा हूँ, टेंशन ना ले, एकदम स्थिर से देखिए बोर्ड पे, सारा चीज के बारे में मैं क्लियरिफाई करूंगा आपको, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये देख ध्यान से, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हुआ। थीटा क्या है? तो थीटा बाबू कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बस 2 तरह का, मैंने बताया बस 2 तरह का ही स्ट्रेस निकालना है आपको इस पूरे ऑब्लिक सेक्शन पे, इस पूरे ऑब्लिक सेक्शन पे बस 2 तरह का स्ट्रेस निकालना है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर का मतलब टाउ होता है, नॉर्मल का मतलब सिग्मा होता है, जिसको सफिक्स में हम लोग एन डालते हैं, ठीक है। तो बस सिग्मा एन बराबर लास्ट फॉर्मूला, ये मैं फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन फाइनल पता है अभी जब मैंने एक एक करके बात करता ना, तो फाइनल वहाँ पे धीरे 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 और सबसे लास्ट फॉर्मूला हमारा ये होता है। लेकिन आपको मैं लास्ट फॉर्मूला से एक एक फॉर्मूला निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है ना, बिना याद किए हुए सारा का सारा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है ना। चलो, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला हुआ आपका केवल नॉर्मल स्ट्रेस का। नेक्स्ट है टाउ, ये है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है सर बाबू? शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये देख, बस यही 2 फॉर्मूला है सर आपका। इसी 2 फॉर्मूला पे पूरी कहानी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन ऑल स्ट्रेस, जितने भी आपके स्ट्रेस हैं, जितने भी आपके स्ट्रेस आप देख रहे हो ना, उसमें 2 तरह के स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा एन और टाउ। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन ना ले आप। सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। टाउ निकालना है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा न्यूमेरिकल्स, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। वेयर बाबू सबसे पहली बात आती है सिग्मा एक्स क्या होता है ना। सिग्मा एक्स क्या है बाबू? सिग्मा एक्स जो है टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा तो टेंसाइल है ना, सिग्मा मतलब स्ट्रेस है आपका। सिग्मा एक्स कौन है? एकदम ध्यान से सुनना, टेंसाइल स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर टेंसाइल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो सिग्मा एक्स है, लेकिन अगर यही टेंसाइल स्ट्रेस वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, आप लोग जान रहे हो, एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं, वाई आपका वर्टिकल एक्सिस को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है सर आपकी सिग्मा एन। तो सिग्मा एन तो जानते ही हो नॉर्मल स्ट्रेस है आपका, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस है आपका। और टाउ तो जानते हो आप, शियर स्ट्रेस है आपका, शियर स्ट्रेस है आपका, ठीक है, टाउ एन। अब बात आता है टाउ एक्स वाई। तो बाबू आप देख लें गौर से जरा,
टाउ एक्स वाई, ये एक्स वाई आपको डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। ये टाउ एक्स वाई जो असल में शियर स्ट्रेस ही है, ठीक है ना, भूलना नहीं, असल में ये आपका शियर स्ट्रेस ही है। दो बस यही जानना कि ये दो तरह का आगे जाकर बढ़ जाता है कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो बस आपको पॉजिटिव ले लेनी है, ठीक है, पॉजिटिव ले लेना है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, तो आप इस चीज को नेगेटिव में कंसीडर कर लेना है, बस यही ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो जितने भी रिलेशंस थे आपके, है ना, ऑब्लिक सेक्शन पे जितने भी तरह के स्ट्रेस होते थे वो दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस, एक आपका शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का बस सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। लेकिन अगर आपको बोलेगा शियर स्ट्रेस निकालने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा आपके सामने मैं रखा हूँ सर, ठीक है ना बाबू। ये पूरा का पूरा थ्योरी है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्लिक सेक्शन पे स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा आ रही है सर। लेकिन 5 तरह का फॉर्मूला आप लोग के सामने गेन करना होगा, है ना। 5 तरह का फॉर्मूला आपके सामने लाना होगा, आपको खुद देखना होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। 5 तरह का न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाएंगे, ठीक है ना। 5 तरह के न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे और इन्हीं पाँचों के पाँचों पर आपको सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल्स को। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा, टेंशन ना लेना है सर, ठीक है ना। चलिए टेंशन ना लो, मैं रेज नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना, टेंशन ना ले आप सभी को। बाबू देख, आपके स्क्रीन के ऊपर आई होगी सबसे फर्स्ट डेरिवेशन कोई प्रूफ मैं करने जा नहीं रहा हूँ, इसी से निकालने जाऊंगा सर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में अगर एक स्ट्रेस का बात करेगा, एक डायरेक्शन में बात करेगा तो केवल टाउ एक्स वाई रहेगा, है ना। डबल रहेगा तो टाउ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों रहेगा, है ना। शियर स्ट्रेस बोलेगा तो मतलब वो सिग्मा एक्स वाई का मान दिया रहेगा सर, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आ जा, सबसे फर्स्ट डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपको। चलिए आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन। आपको डेरिवेशन जो निकालने के लिए दिया है, कह रहा है कि ये मैं बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मेट है आपका, न्यूमेरिकल के लास्ट में यही चीज़ बोलेगा। तो कब मैं बस याद रखना है तो यही वाला याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है हम लोग को। जो दिया रहेगा वो लेंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसका मान 0 डाल देंगे। तो कह रहा है फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है वो भी एक प्लेन पर, तो एक प्लेन पर लगेगा, मतलब कि केवल सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई नहीं दिया हुआ है। मतलब कि ये जो आप डेरिवेशन देख रहे हो, इस डेरिवेशन में केवल सिग्मा एक्स का जिक्र किया गया है, सिग्मा वाई का जिक्र नहीं किया गया है, और ना टाउ एक्स वाई का जिक्र किया गया सर। मतलब कि जिसमें जो दिया रहेगा वन प्लेन में डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है तो केवल उसका वैल्यू होगा, और जिसका जिक्र नहीं है उस जगह पे आप 0 0 पुट कर दो, और जो फाइनल सॉल्व करने के बाद डेरिवेशन फॉर्मूला आएगी वही रियल में फॉर्मूला होगी। तो आप देखो जरा गौर से, ये जो फर्स्ट डेरिवेशन है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है वन प्लेन में, मतलब कि आपका केवल सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, ना टाउ एक्स वाई का जिक्र किया हुआ, ना तो आप सिंपल शियर स्ट्रेस का जिक्र किया हुआ है। तो जब ये दोनों नहीं लग रहा है तो दोनों का मान 0 डालेंगे। तो दोनों का मान 0 डालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे सर, जरा आप गौर से देखना, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा आप गौर से देखना। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन है, तो इसमें मैं सिग्मा एक्स निकालने जा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें सिग्मा एन निकालूंगा, तो इसका सिग्मा एन क्या फॉर्मूला हमको नहीं पता है। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, है ना, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यही फॉर्मूला होती है फाइनल, है ना। अब बता, सिग्मा एन में निकालने जा रहा हूँ, जो नहीं है उसका मान 0, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स है सर, सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई नहीं लगता है मतलब कि 0 बाई 2 माइनस
सिग्मा एक्स लग रहा है माइनस सिग्मा वाई का मान 0 इंटू 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई का जिक्र नहीं है, मतलब कि 0 होगा इंटू साइन 2 थीटा। चलिए, तो सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट हो गया, बचा क्या, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 थीटा, ये तो पूरा 0 हो गया, निकल गया सर। अगर न्यूमेरिकल में आपका, अगर न्यूमेरिकल में किसी न्यूमेरिकल में अगर बोल देगा कि फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, जब एक प्लेन पे एक ही डायरेक्ट फोर्स लग रहा है तो उस समय हम लोग जो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे वो लगेगा सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया सर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं निकालने जा रहा हूं इसका शियर स्ट्रेस, ठीक है, नेक्स्ट निकालने जा रहा हूं शियर स्ट्रेस। बाबू शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू, देख सामने लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, यही ना है। चलिए अब तुम बताना क्या लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है सिग्मा केवल x लग रहा है, तो सिग्मा एक्स बाई 2 शॉर्ट में कर रहा हूँ, सिग्मा वाई तो 0 हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा, बाकी तो 0 है, तो यही आपका हो गया शियर स्ट्रेस। बस, हाँ सर बस यही चीज़ है। देख, तो ये जो आप फर्स्ट डेरिवेशन देखे, इस फर्स्ट डेरिवेशन में आपने क्या पाया, तो इस फर्स्ट डेरिवेशन में आपने पाया कि केवल वन प्लेन पे लग रहा था, वो भी सिंगल स्ट्रेस लग रही थी, तो बस इसी डेरिवेशन में जो जो लग रहा था उसका मान रखें, जो नहीं लग रहा था उसका वैल्यू मैंने 0 कर दिया। बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा 5 डेरिवेशन मैं भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा केवल उसके हेल्प से, ठीक है ना, केवल उसी वाला हेल्प से, वो पूरा फाइनल डेरिवेशन है आपका, उसी के हेल्प से हम लोग सारा चीज़ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट डेरिवेशन का फॉर्मूला आपको निकल गया, क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपका 100% क्लियरेंस बन जाएगा सर, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। सेकंड डेरिवेशंस मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेशन थी आपके, ठीक है ना। चलिए, सेकंड डेरिवेशन एकदम गौर से देखो आप, सॉरी गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को। चला जा, सेकंड डेरिवेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। सेकंड डेरिवेशन जो बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देख बाबू, कह रहा है कि अब जो स्ट्रेस लग रहा है, 2 को लग रहा है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों का दोनों जो स्ट्रेस है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस है, मतलब कि दोनों स्ट्रेस लग रहा है। अब देखो, कह रहा है 2 स्ट्रेस, शियर के नाम नहीं लिया है, तो अभी तक शियर की बात 0, लेकिन 2 स्ट्रेस बोल दिया, तो इस फॉर्मूला में 2 ही तरह का स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, मतलब इस डेरिवेशन में सिग्मा एक्स भी लग रहा है और इस डेरिवेशन में सिग्मा वाई भी लग रहा है। सर इसके बारे में जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, मतलब सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 2, इसमें क्या लग रहा है, तो सर इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, लेकिन टाउ एक्स वाई का जिक्र नहीं किया, मतलब इसका मान हम लोग क्या लेंगे, 0 डाल देंगे, है कि नहीं। चलिए एकदम गौर से, तो सबसे पहला इसमें मैं निकालने जा रहा हूं सर नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, एकदम ध्यान से देखो, नॉर्मल, तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला देख बाबू क्या होता है, एकदम रट लेना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब बता, जो जो लग रहा है वो सही है, जो नहीं लग रहा है उसको 0 कर देना है सर। तो सिग्मा एन बराबर क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई दोनों लग रहा था बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस इसका मान 0, तो 0 इंटू साइन 2 थीटा, तो 0 में साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। देख बाबू निकल कर तैयार,
सेकेंड डेरिवेशन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस निकल चुका है आपका। नेक्स्ट निकाल लीजिए शियर। देखिए कितना आसान ढंग से निकाल रहे हैं हम लोग। बस आपको ये दोनों याद करना क्या है, आपको दिमाग में सेट हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। शियर स्ट्रेस, नेक्स्ट क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है सिग्मा एक्स माइनस वाई बाई टू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई, है ना, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। यही ना होता है भाई, देख ले। चलिए इसमें देख ले बाबू, केवल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 दोनों लग रही है साइन 2 थीटा। माइनस ही पूरा जीरो हो गया तो खत्म हो जाएगा कहानी इसकी। तो बचा क्या आपका, ये बचा। तो सेकेंड डेरिवेशन के लिए नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है सर, ठीक है। कितना आसान ढंग से निकल, देख मजा आ रहा है एकदम मजा आ रहा है सर, देखने में मजा आ रहा है, करने में मजा आ रहा है ना, क्या करने में, ये फॉर्मूला बनाने में, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करने में। तो ये आपकी पूरी की पूरी सेकेंड डेरिवेशन है, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं इसको साफ करूंगा। नेक्स्ट थर्ड डेरिवेशन, इसी के हेल्प से नेक्स्ट निकालूंगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड डेरिवेशन क्या बोला, जरा गौर से देखना आप बोर्ड पे। थर्ड डेरिवेशन जो बोल रहा है इसका, मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर यहाँ पे, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन तीसरा बोल रहा है कि फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ सिंपल शियर स्ट्रेस। कह रहा है कि देख बाबू, कह रहा है कि वैसा स्ट्रेस फाइंड आउट कीजिए जिसमें केवल सिंपल शियर स्ट्रेस लग रहा है। मतलब सर यहाँ पे तो ना तो वन प्लेन पे ना टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला स्ट्रेस लग रहा है, केवल सिंपल शियर स्ट्रेस लग रहा है। कहने का मतलब कि ना तो इसमें सिग्मा एक्स का जिक्र है, मतलब सिग्मा एक्स का मान भी जीरो करेंगे, सिग्मा वाई का मान भी जीरो करेंगे, केवल लग रहा है तो क्या लग रहा है, सिंपल शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो भाई आपके सामने सब पुट करने का है ना। तो नेक्स्ट डेरिवेशन में क्या कर देंगे, सिग्मा एक्स, ये मेरा फाइनल डेरिवेशन था, इसमें पुट करो, सिग्मा एक्स का मान जीरो, सिग्मा वाई का मान जीरो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा, और ये आपका हो जाएगा टाउ एक्स वाई लग रहा है सर, टाउ एक्स वाई लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जब टाउ एक्स वाई आपकी लग रही है तो यहाँ पे बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दे देखो, तो बचेगा ओनली माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये बचा नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का। शियर स्ट्रेस की बात करो तो ये सब तो सब जीरो हो जाएगा ना, है ना, ये सब का सब जीरो हो जाएगा। तो जब ये सब का सब जीरो हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। मतलब सर ये तो बड़ा मज़ेदार वाली बात हो गई। मज़ेदार इसलिए हुई कि केवल इसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये थर्ड डेरिवेशन थी, ठीक है ना। इसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे फोर्थ डेरिवेशन। ये देखो डेरिवेशन नंबर 4 क्या बोल रहा है सर, गौर से देखेंगे, ठीक है ना। डेरिवेशन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन एंड accompanied बाय अ सिंपल शियर स्ट्रेस। कह रहा है कि बाबू एक प्लेन पर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है मतलब कौन वाला, एक प्लेन पर लग रहा है तो सिग्मा एक्स लगेगा, और टाउ एक्स वाई का जिक्र किया मतलब कि शियर स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन इसमें डबल वाला स्ट्रेस नहीं लग रहा है, मतलब सेकंड वाला स्ट्रेस नहीं लग रहा है, मतलब कि सिग्मा एक्स वाई जीरो है, सिग्मा एक्स है लेकिन सिग्मा वाई जीरो है। तो आप डेरिवेशन नहीं बना सकता है भाई, बता क्या करना है सर। तो इसमें सिग्मा एक्स रखेंगे, सिग्मा वाई जीरो कर देंगे, सिग्मा एक्स रखेंगे, सिग्मा वाई जीरो कर देंगे, और टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई रहेगा। बना लीजिए फॉर्मूला, क्या बनेगा, जीरो हट जाएगा तो सिग्मा एक्स बाई 2 होगा, बचेगा माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देख बचा कि नहीं बचा, बन गया डेरिवेशन, बन गया सर। जितने भी न्यूमेरिकल बोलेंगे कोई पांचों में से किसी में हमको कोई चीज़ नहीं निकालना है सर, कोई चीज़ नहीं याद करना, कोई डेरिवेशन नहीं याद करना। ये नहीं कि 5 ढंग का रहेगा तो 5 ढंग का याद करेंगे, नहीं, बस हमको ये याद रखना है न्यूमेरिकल में जो बोलेगा रखेंगे, जो नहीं बोलेगा उसको मान जीरो डाल देना है, ठीक है ना। चलिए टाउ एक्स वाई डाल दें, इसमें क्या क्या है, तो सिग्मा एक्स रहेगा, वाई जीरो हो जाएगा तो सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, है ना। अब बचेगा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। क्या बोल, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं सर, सिंपल सी फंडा आ गई है सर आपकी,
फाइनल एंड लास्ट डेरिवेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर जो बोल रहा है जरा गौर से देखें, ठीक है ना। फाइनल डेरिवेशन सर आपकी डेरिवेशन नंबर 5, 4 तक आ गया है सर। 5 में क्या कहते हैं, यही 5 वाला डेरिवेशन आपका यही है सर। कैसे सर, गौर से देखो क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो उसको। डेरिवेशन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द स्ट्रेसेस ऑफ एन ऑब्लिक सेक्शन of a body is subjected to a direct stress in two mutually perpendicular direction and accompanied by the simple shear stress। मतलब बोल रहा है कि इसमें सिग्मा x भी लग रहा है, सिग्मा y भी लग रहा है और सिंपल शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। मतलब कि ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का। मतलब इसमें ये दोनों का जिक्र नहीं होगी, मतलब इसमें ये दोनों का जिक्र नहीं होगा। मतलब सिंपल सा ये फाइनल फंडा आपका है। ये फाइनल देख, ये 5वां डेरिवेशन में निकला, लेकिन 5वां डेरिवेशन से ही मैंने 1 2 3 4 5 निकाला। तो सर क्या पांचों याद रखेंगे? नहीं रे भाई, पांचों याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो मैंने बताया आपको 5 में एक भी हम लोग को याद नहीं करना, बस याद करना है कौन, तो याद करना है बस फाइनल याद कर लेना है कि जब किसी ऑब्लिक सेक्शन पे दो तरह के स्ट्रेस लगाएंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2, तो सिग्मा एक्स जो रहेगा, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, है ना। शेयर बोलेगा तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। बस यही इतनी चीज़ है सर आपकी, ठीक है। इसी के बेस्ट पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे क्या सीखना है, हम लोग को सीखना ही है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये फाइनली आपकी पूरी की पूरी थ्योरी थी मशीन डिज़ाइन में प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में, जो क्लियरेंस ढंग से हम लोगों ने ख़त्म किया। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम लोग न्यूमेरिकल्स से इसको, नेक्स्ट जो लेक्चर 8 है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होगी, ठीक है ना, इसके बेस्ट पे जिसमें 100% आपका क्लियर खत्म, ठीक है। कुछ टॉपिक के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कटर एंड नकल ज्वाइंट, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच सारे बच्चों को लेक्चर 7 क्लास करने के लिए, ठीक है। और एक उम्मीद रखें, ठीक है ना, सारा कंप्लीट करवा दूंगा मैं कोर्स आपको। थोड़ी सी मैं 7th लेक्चर में काफ़ी डिले हो गई आने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने घर तरफ चला गया था, ठीक है ना, किसी लड़ाई झगड़े की चक्कर में थोड़ा फंस गया था बाबू। सो क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, काफ़ी क्लास मैंने सारा ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बंद चल रही है हमारी, ठीक है ना। तो टेंशन ना लें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, ठीक है, थैंक यू।